तो सबसे पहले आपको बता दें G20 समिट जो दिल्ली में होने वाला है उसको लेकर के काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। दुनिया भर से जो बड़े टॉप लीडर्स आने हैं उनके जुटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो सवाल यह है कि G20 समिट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, 20 सबसे ताकतवर देश के नेताओं को लेकर किस तरह की सिक्योरिटी है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। दिल्ली में दुनिया भर के नेताओं का जुटान शुरू हो चुका है। भारत की मेजबानी में कल से G20 सम्मेलन होने जा रहा है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, NSG, CRPF, IB और रॉ से लेकर कई और इंटरनेशनल एजेंसियां भी सुरक्षा में मुस्तैद हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के उन जगहों की सुरक्षा व्यवस्था जहां 2020 में दंगे हुए थे। दिल्ली के इन तमाम इलाकों में दंगे हुए और एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं कि उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर थे और उन्हें दिखाने के लिए उन तक एक गलत तस्वीर पेश करने के लिए भारत की इन दंगों में कुछ लोगों ने अपना सहयोग दिया था। और अब फिर से भारत G20 में जब जा रहा है तो ऐसा ना हो कि कुछ लोग इस इलाके को फिर से निशाना बनाएं। इसके लिए तैयारियों की ये तस्वीर आप देख लीजिए। देखा आपने, गलत भावना से अगर किसी ने आंख भी उठाने की कोशिश की तो उसका क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां किसी भी संभावित ड्रोन खतरे से सुरक्षित करने के लिए DRDO की ओर से विकसित भारतीय काउंटर ड्रोन प्रणाली की तैनाती की गई है। इसे दिल्ली के राजनयिक एनक्लेव में तैनात किया गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने यहां पर अपनी गश्त तेज कर दी है। ये गश्त जो है 24 घंटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहती हैं, क्योंकि अब G20 की बैठक दिल्ली में होने वाली है और उसको लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर और लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में। यहां सीमा सुरक्षा बल के जवान और भारतीय सेना के जवान काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखा आपने, अगर सीमा पार से कोई हरकत हुई तो उनका सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़ना तय है। सुरक्षा के बाद अब बात हेल्थ की, तो इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए कैसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में G20 के लिए एक अलग वार्ड ही बना दिया गया है। G20 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल भी तैयार है। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के RML अस्पताल में क्या कुछ तैयारी की गई है। अगर किसी को मेडिकल सुविधाओं की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए अस्पताल भी अलर्ट मोड पर है और यहां तक कि जहां पर विदेशी मेहमान रुकेंगे जिन होटलों में, वहां पर भी एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ जो है वो मौजूद रहेंगे। मतलब साफ है कि हर मोर्चे पर तैयारी फुल प्रूफ है। भारत अगवानी के लिए तैयार है और अब अतिथियों का आना भी शुरू हो चुका है। G20 की आधिकारिक शुरुआत कल से होने जा रही है, लेकिन उससे पहले यानी कि आज से नई दिल्ली में तमाम ताकतवर देशों के नेता जुटना शुरू हो रहे हैं। दरअसल ये जो समिट है इसकी मेजबानी भारत किस बात कर रहा है, जिसकी वजह से तमाम देशों के जो नेता हैं एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो G20 समिट में इस बार अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम 19 देश हैं जो शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर के व्यवस्था क्या की गई है वो भी देखिए। अंधेरी रातों में चमक रही है दिल्ली। सज संवर कर दमक रही है दिल्ली। कल होगा G20 का आगाज, नेता पहुंच रहे हैं आज। जी हां, ये तस्वीरें अमेरिका के वॉशिंगटन DC की हैं, जहां से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के लिए उड़ान भरी। वो आज शाम करीब 7 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। G20 समिट की मेजबानी के लिए दिल्ली सज चुकी है। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मॉरिशस के PM प्रवीण कुमार जगन्नाथ, नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू समेत कई मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। जो बाइडेन का ये दौरा सिर्फ G20 शिखर सम्मेलन के बारे में ही नहीं, बल्कि वो यहाँ PM मोदी के साथ अहम बैठक भी करने वाले हैं। जो बाइडेन आज शाम को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह उनका स्वागत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी भारत की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वो PM मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन के अलावा ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक भी आज ही दिल्ली पहुंचेंगे।
दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे उनकी अगवानी करेंगे। चलिए अब बताते हैं कि G20 को लेकर क्या खुले रहेंगे और क्या बंद। मसलन 10 सितंबर तक सभी स्कूल, ऑफिस, रेस्टोरेंट, मॉल और बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ दूध, सब्जियां, फल, हेल्थ आपूर्ति जैसी आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। दिल्ली जाने वाले लोगों को उचित ID की आवश्यकता होगी। सुबह 4 बजे से मेट्रो चल रही है, लेकिन कुछ अंकुश रहेगा। बसें भी चालू हैं, खासकर रिंग रोड पर चलने वाली बसें। बता दें कि भारत को पिछले साल दिसंबर में G20 की अध्यक्षता मिली थी। अब पीएम मोदी 10 सितंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 अध्यक्ष पद की कमान सौंपेंगे। और इसी G20 शिखर सम्मेलन में महोबा की छाप भी देखी जाएगी। दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोबा की कला देखेंगे। महोबा में बने पीतल के पुष्प कमल आखिर क्या है, इन्हें किसने बनाया है और G20 से इनका क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। G20 सम्मेलन के साथ यूपी के महोबा का भी नाम जुड़ने जा रहा है। 9 सितंबर यानी कल से दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रहे विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों को स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे, जो कि खास तौर पर यूपी के महोबा में बनाए गए हैं। इन्हें बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि महोबा के मेटल आर्टिस्ट मनमोहन सोनी हैं। महोबा में बने पीतल के पुष्प कमल दिल्ली भेज दिए गए हैं। ये हमारे बुंदेलखंड का सौभाग्य है, जो हमें ये इस कमल कृति बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। शिल्पकार मनमोहन सोनी की बनाई पीतल की कमल कृति 5 इंच की है। मनमोहन सोनी को पीतल के 50 पुष्प कमल तैयार करने में 1 महीने का समय लगा। एक पुष्प बनाने में लगभग 3 दिन लग जाते हैं। छोटा अगर बनाएंगे, अगर बड़ा बनाएंगे तो काफ़ी थोड़ा 10-15 दिन लग जाएंगे। मनमोहन सोनी को साल 1997 में नेशनल मेरिट अवार्ड, 1998 में राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार और 2012 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मनमोहन सोनी पीतल की कलाकृतियां गढ़ने के माहिर हैं। मनमोहन 2012 में अपनी कलाकृतियों की मॉस्को में प्रदर्शनी लगा चुके हैं। मनमोहन सोनी के बनाए पुष्प कमल को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2016 में महोबा में आयोजित परिवर्तन रैली में पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया था। पीएम मोदी ने इसे काफी पसंद भी किया था। और चलिए बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर जितने भी घाट हैं वो 45 दिन से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जो हालात वहां पर बने, हालांकि अब जाके राहत मिली है, थोड़ा थोड़ा पानी नीचे उतर रहा है। और 45 दिनों बाद जब दशाश्वमेध घाट पर आरती हुई तो कैसा था नजारा, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे 45 दिन बाद आखिरकार वाराणसी के घाटों की रौनक लौट आई है। दशाश्वमेध घाट पर फिर से वही भक्तिमय माहौल देखने को मिला। लोग बड़ी तादाद में मां गंगा की विश्व प्रसिद्ध आरती देखने के लिए जुटे और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। दरअसल पिछले तकरीबन 45 दिनों से गंगा के बढ़े हुए जलस्तर के चलते दशाश्वमेध घाट पर आरती नहीं हो पा रही थी। गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर मां गंगा की आरती की जा रही थी, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद फिर से घाटों की रंगत लौट आई है। जन्माष्टमी का मौका था, लिहाजा घाट आम दिनों के मुकाबले श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आए। जो श्रद्धालु देश विदेश से मां गंगा की भव्य गंगा आरती देखने काशी आते थे, उन्हें अब पहले की तरह भव्य रूप में आरती देखने को मिलेगी। देश विदेश से आए पर्यटक और श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। और देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी खुशी से मनाया गया है। देश भर के मंदिरों से बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की गई है, आपको भी दिखाते हैं। देश भर के मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देर रात देश के अलग अलग हिस्सों के मंदिरों में भीड़ उमड़ी और नंद के घर भये कन्हैया लाल की जन्म पर झूमते नजर आए। श्री कृष्ण नगरी मथुरा में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ना सिर्फ ये मथुरा वृंदावन बल्कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मानो आज का एक दिन एक अलग रूप में नजर आता है। श्री कृष्ण की लीलाएं ही इतनी खूबसूरत है, नृत्य करते हुए लोग नजर आते हैं। यही वजह है कि साल भर का इंतजार किया जाता है, बड़ी तैयारियां की जाती है।
तो वहीं मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में बेहद अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्म को चंद्रयान 3 की थीम पर दिखाया गया। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है और अंदर के यानी गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है और इस बार की जन्माष्टमी की जो थीम है, जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, जो सफलतापूर्वक लैंड हुआ है, उसको यहाँ पर थीम बनाकर जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ पर अपने तरीके से धन्यवाद प्रेषित किया गया है। लाइटिंग की भव्य व्यवस्था की गई है और जो भगवान का पोशाक है वो प्रज्ञान रोवर के तरीके डिजाइन किया गया है। देश के अन्य हिस्सों से भी जन्माष्टमी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आईं। हर कोई कृष्ण के मनमोहक रूप को देखने के लिए मंदिरों में पहुंचा और भक्तिमय नजर आया। दिल्ली के बिरला मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और कान्हा की भक्ति और प्रेम में डूबे नजर आए। तो वहीं दिल्ली इस्कॉन मंदिर में हरे कृष्णा हरे रामा के जाप के साथ पूजा अर्चना का अद्भुत दृश्य नजर आया। तो उधर मुंबई में गोविंदा पथक ने एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की। देखिए मुंबई के माहिम स्थित दरगाह पर गोविंदा पथक पर फूल बरसाकर सलामी दी गई। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। तो कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और इम्फाल से सामने आईं। और देशवासियों के साथ साथ जो राजनेता हैं वो भी अलग अलग मंदिरों में पहुंचे, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया। किस नेता ने कहा और किस अंदाज में की है भगवान श्री कृष्ण की पूजा, इस रिपोर्ट में देखिए आप। जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं ने भी मंदिरों में पहुंचकर श्री नारायण की पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और श्री कृष्ण का दुग्धाभिषेक किया। बाद में अमित शाह ने इस्कॉन मंदिर प्रांगण का दौरा किया और प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। G20 के मद्देनजर रात 9 बजे से आम जनता का मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया गया था और फिर 12:30 बजे महाआरती के बाद मंदिर के पट VVIPs के लिए बंद कर दिए गए। जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम दिखा। कृष्ण रूप में सजे बच्चों को सीएम योगी ने दुलार किया। गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कृष्ण रूप धारण किए हुए बच्चों को गोद में लेकर दुलारा और उपहार दिए। गोरखपुर के कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। तो उधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ जन्माष्टमी मनाई। भोपाल में सीएम हाउस पर पूजा का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान सीएम शिवराज खुद गाना गाते हुए श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए दिखे। पाकिस्तान तो यहाँ पर जमीन विवाद को लेकर के खूनी खेल शुरू हो गया। पहले तो एक पक्ष से लाठी डंडे चले, उसके बाद जम करके फायरिंग हुई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कई लोग घायल भी हुए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जमीन विवाद को लेकर शुरू हुआ झगड़ा खूनी अंजाम में तब्दील हो गया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि एक छत से कुछ लोग फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। दूसरे पक्ष के लोग खून से लथपथ जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पहले एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की महिलाओं और पुरुषों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और फिर आरोपियों ने घर की छत से फायरिंग कर दी। फायरिंग में दूसरे पक्ष के 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला, एक बच्ची और 5 अन्य लोग शामिल हैं। घायलों को श्योपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को कोटा रिफर कर दिया गया है। फिलहाल फायरिंग करने वाले आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। अंतर्गत सिसोद गांव है। इसमें एक जमीन के मामले में विवाद हुआ है, जिसमें फायरिंग की सूचना है। इसमें कुछ लोग घायल हुए। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
फिलहाल इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर हालात को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया है। नोएडा के सेक्टर 45 से एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 60 साल की महिला हादसे का शिकार हो गई। और आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इसका जिम्मेदार कौन था, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां झूले से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में सदरपुर सोम बाजार में मेला लगा हुआ था, जहां कई तरह के झूले लगे हुए हैं। इसी दौरान एक झूले से गिरकर महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल फैल गया। आनन फानन में लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नोएडा की रहने वाली उषा अपनी बहू शालू के साथ मेले में गई थी। इसी दौरान दोनों झूला झूलने लगी, लेकिन जब ये झूला रुका तो जल्दबाजी में झूले का सेफ्टी रॉड खोल दिया गया और उतरने की जल्दबाजी में महिला का पैर लड़खड़ा गया और वो दोनों नीचे आ गिरे। वहीं शालू को भी चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। सुरंगा थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और मेले का आयोजक और झूले का आयोजक दोनों को हिरासत में लिया जा चुका है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। और यूपी के अलीगढ़ से एक डरावनी तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक लड़की ने खौफ की वजह से खुद को घर में कैद कर लिया। यहां तक कि उस लड़की ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। क्या है युवती की खौफ की वजह, देखिए आप। यूपी के अलीगढ़ से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। एक लड़का हाथ में डंडा लिए दरवाजा पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस दौरान वो तोड़फोड़ भी करता दिख रहा है। घर के बाहर बवाल कर रहा ये लड़का पिछले कई महीनों से एक लड़की को परेशान कर रहा है। और अब इस युवक की दबंगई देख लीजिए, कैसे लड़की के घर के बाहर हंगामा काट रहा है। इस दौरान पुलिस भी आई, लेकिन युवक का बवाल फिर भी नहीं थमा। इस दबंग मनचले का नाम ज़ीशान है, जो कई महीनों से अपनी ऐसी ही हरकतों से एक लड़की को परेशान कर रहा है। परेशान छात्रा ने स्कूल और कोचिंग जाना छोड़ दिया है। पिछले एक महीने से वो डिप्रेशन में है। घटना के बाद लड़की के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है। एक लड़का है ज़ीशान नाम का, जो काफ़ी महीनों से मुझे परेशान कर रहा है और मुझे रास्ते में कमेंट पास करता था। गाड़ी में मतलब 2-3 लड़कों को साथ लेके आता था। मैं कोचिंग जाती थी तो मुझे बीच रास्ते में रोक लेता था। आए दिन बदतमीज़ी करता था, धमकियाँ देता था। अगर घर में कुछ बताया तो जान से मरवा देगा फैमिली वालों को। और अब मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था इसी डर की वजह से कि ये बदतमीज़ी ना करे, कुछ मेरे साथ हो ना जाए। मनचले ने लड़की के घर पर हमला किया तो परिवार ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंची भी, लेकिन पीड़ित लड़की और परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 112 नंबर पर कॉल करी, बुलाया पुलिस को और पुलिस वाले आए और उनके सामने ही इसने बिजली मीटर और पाइपलाइन हमारे घर की वो उनके सामने ही तोड़ी, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। तो उधर पुलिस का कहना है कि आरोपी लड़के के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में घर वालों द्वारा जो तहरीर दी गई, उस आधार पर तत्काल थाना रोरावर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। हमलावर लड़के ने पीड़िता के घर पर जो हमला किया वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद से पीड़ित लड़की के परिजन बुरी तरह से डरे हुए हैं। उनका कहना है कि आरोपी ज़ीशान से उन्हें जान का खतरा है। ऐसे में परिवार की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे। और असम के हैलाकांडी में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई और इस शख्स ने सीएम से एक मांग की है और इस मांग को सीएम ने स्वीकार भी कर लिया। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिखाई दे रहे छोटे कद के इस शख्स का नाम मुजीबुर रहमान है, जो कि बड़ी उम्मीद के साथ सीएम हेमंता शर्मा से मिलने हैलाकांडी पहुंचा था। सीएम हेमंता ने भी निराश नहीं किया और हर उस बात को सुनी जो मुजीबुर सुनाना चाहता था। दरअसल मुजीबुर पीएम आवास योजना के तहत मकान की मांग को लेकर इस कार्यक्रम में पहुंचा था। लोगों ने उसे गोद में उठाया तो सीएम की उस पर नजर पड़ गई। सीएम हेमंता रुके और मुजीबुर से बात की। प्रधानमंत्री आवास पाওয়ার জন্য আবেদন তুমি এটা নিয়ে স্যার মেডিকেল ঘর তো পাওয়ার ব্যবস্থা জলদি জলদি করে। मुजीबुर अपने कागजात के साथ
पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने पहुंचा था। सीएम ने कागजात देखे और मुजीबुर को आश्वासन दिया कि उसका मकान जल्द बनना शुरू हो जाएगा। इस दौरान मुजीबुर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएम ने मुजीबुर को गोद में उठाया और लोगों से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ गए। और हिसार में एक जनसभा थी जिसमें सीएम खट्टर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल एक महिला ने रोजगार के लिए फैक्ट्री लगाने की मांग की तो सीएम ने क्या जवाब दिया, सुनिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक महिला सीएम खट्टर से एक फैक्ट्री लगाने की मांग करती है ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके। इसके जवाब में सीएम खट्टर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मांग है कि आप बाटोल में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ। सीएम खट्टर के इस जवाब के बाद सभा और मंच पर बैठे लोगों की हंसी छूट गई। अब सीएम खट्टर के बयान पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा है कि यह हरियाणा का दुर्भाग्य है कि हरियाणा में बीजेपी का शासन है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। ट्वीट में लिखा है कि सीएम खट्टर ने बिल्कुल वही किया जो बीजेपी और आरएसएस की सोच है। बीजेपी और आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, उनके लिए जगह नहीं है। रिपोर्ट्स आपको दिखाएं उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है। G20 समिट में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति को आना था, स्पेन के राष्ट्रपति को, लेकिन अब खबर ये मिल रही है, जानकारी ये मिल रही है कि वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, जिस वजह से वो G20 के समिट में शामिल नहीं हो पाएंगे और उन्हें अपने भारत का दौरा रद्द करना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि G20 समिट के लिए तमाम देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका आना शुरू भी हो चुका है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है कि स्पेन के जो राष्ट्रपति हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अब वो G20 समिट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और चलिए आगे। और G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में होने जा रहा है और यहाँ पर 26 पैनल की डिजिटल दीवार भी बनाई गई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों का AI एंकर स्वागत करेगी जो बेहद शानदार होगी। अतिथियों को लेकर भी देश की राजधानी में विशेष इंतजाम किए गए हैं। खूबसूरती ऐसी है कि आंखें चौंधिया जाएं। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ भारत मंडपम। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। भारत 9 और 10 दिसंबर 2023 को राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जिस स्थान पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है वो जगह है प्रगति मैदान स्थित IECC कन्वेंशन सेंटर में ये भारत मंडपम। ये तस्वीरें हॉल नंबर 14 की हैं। यहीं ऑफिशियल G20 समिट होने जा रही है। यहाँ सबसे पहले मदर ऑफ डेमोक्रेसी की एग्जीबिशन लगाई गई है। यहाँ अतिथियों को भारत के लोकतंत्र की कहानी सुनाई जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि कैसे भारत से ही लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। यही वो जगह है जहां शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए अतिथियों का ऑफिशियल स्वागत होगा। यहां हर देश का झंडा लगा है, साथ ही कई भाषाओं में स्वागत लिखा गया है। यहां सम्मेलन में भाग लेने आए 29 देशों के अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं, जहां उस देश के आए डेलीगेट्स अपना काम करेंगे। अब देखिए कैसा होगा समिट में भाग लेने आए देशों के लिए बना दफ्तर। ये यूएस का दफ्तर है, जहां भारत के साथ यूएस का झंडा लगा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसी पुख्ता व्यवस्था की गई है। अपने देश के दफ्तर से बाहर यहाँ दुनिया भर के डेलीगेट्स एक दूसरे से मिलेंगे, वो आपस में बातचीत करेंगे। ये है G20 का सेल्फी पॉइंट। ये वो जगह है जहाँ समिट में भाग लेने आए अतिथि सेल्फी लेंगे। इस समिट के जरिए भारत डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा दे रहा है। बता दें कि भारत मंडपम को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। भारत मंडपम के हर फ्लोर, हर रूम और हर जगह पर भारतीय संस्कृति और परंपरा की छाप दिखाई पड़ती है।